पंजाब को रंगला पंजाब बनाने वाले ख्वाब को पूरा करने के लिए मान सरकार का क्या रोड मैप होगा, इसका पता 10 मार्च को पेश होने वाले मान सरकार के दूसरे बजट में होगा। पर उससे पहले देश की सर्वोच्च अदालत से मिली नसीहत के बाद आज गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के अभिभाषण से ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने गवर्नर के अभिभाषण के दौरान सदन में हंगामा कर दिया और फिर बायकॉट। खास करके नौजवानी और पंजाब दे ਜਿਹੜੀ इंडस्ट्री सारी इंडस्ट्री भजी जा रही है। जिस वेले पंजाब के अंदर पंजाब नूं तोड़न वालियां ताकतां सिर चुक रही हैं और पंजाब सरकार जिहड़ी है गोडे टेकी बैठी है और ऐसे मौके के उत्ते ये बजट सैशन हो रहा है। इन्हां ने पिछले 5 सालों के विच कांग्रेस दीयां ਜਿਹੜੀਆਂ विधान सभा दीयां सिटिंग्स उहदों भी घट सिटिंग्स कीतियां पहले साल विच। सो सब तो पहला नुकता इन्हां दा इह आ कि झूठ बोलते हैं और ये विधान सभा की डिस्कशन नूं बिल्कुल फेयरली होण नहीं दिंदे। इन्हां दी जिहड़ी सारी लाइव प्रोसीडिंग्स हैगियां ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣੀ ਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਅ एंड ऑर्डर खराब है। पंजाब में बजट सत्र को मिली सुप्रीम नसीहत के बाद आज से चंडीगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो गई। विवाद और तल्खियों के बीच सीएम भगवंत मान, विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित एक साथ सदन में दाखिल हुए। हालांकि इस दौरान भी सीएम मान और गवर्नर के बीच दूरियां जस की तस ही दिख रही थी, क्योंकि सदन में दाखिल होने के दौरान सीएम मान गवर्नर बनवारी लाल से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे थे। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। गवर्नर ने माई गवर्नमेंट कहकर सरकार के प्रस्तावित कार्यों की जानकारी दी। The motto of my government is to provide its people a transparent governance, and for this my government has adopted a zero tolerance policy towards corruption. My government has launched anti-corruption action line number 9501200200. During the period from 16 March 2022 to 28 February 2023, Vigilance Bureau Punjab has registered 83 trap cases under various sections of the Prevention of Corruption Act. राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने शुरुआत में ही हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं का ये हंगामा गवर्नर के द्वारा अभिभाषण में माई गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल और मान सरकार से चल रहे तकरार के मुद्दों को लेकर था। विपक्षी नेताओं के हंगामे को देखते हुए गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने विधायकों से शांति बनाए रखने की अपील की। This is the speech of the governor. No, one thing, Honorable Sir, I have suggested them, you see, Caesar, नहीं भाई ये करेंगे ना। वन थिंग, आप मेरी बात सुनिएगा मेंबर साहब, क्या है मैंने पहले ही बोला है ना, दैट सीजर्स वाइफ शुड नॉट ओनली बी अबव सस्पिशन बट शुड बी सीन टू बी सो। दैट आई हैव टोल्ड हिम एंड आई थिंक दे विल एग्री टू मी, हैं, वॉट एवर दे विल एग्री। आई एम कॉन्फिडेंट दैट दे विल डेफिनेटली। पंजाब कांग्रेस के विधायक सदन में हंगामे के बाद वॉकआउट कर गए। गवर्नर के अभिभाषण के बाद सत्र के पहले दिन की कार्यवाही दोपहर करीब 2:30 बजे पूरी हुई और सदन सोमवार तक स्थगित कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर पंजाब मान साहब इतने फ्लोर ऑफ दी हाउस ते हुणे एक्सेप्ट कर जान कि मैं तुहानू जवाब कर लांगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही दोनों नूं यह गल कही है। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਸੁप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने कहा टिप्पा टिप्पणी में कि माई गवर्नमेंट यानी कि मेरी सरकार, तो हमने उसका खड़े होके पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहकर हमने अपनी बात रखी कि आप रोजाना तो आपकी लड़ाई चल रही है, आपको कोई गवर्नर मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं मेरी सरकार, आपकी
खतों का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आप फिर कह रहे हैं मेरी सरकार। तो इतने में क्या हुआ कि गवर्नर साहब ने ये कहा कि ठीक है, मैं मेरी सरकार नहीं कहूंगा, मैं सरकार कहूंगा। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मान सरकार को कैसे घेरना है, इसके लिए विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है। बजट के साथ साथ अजनाला की घटना, मूसेवाला हत्याकांड, जेल में गैंग वॉर, खालिस्तान के मुद्दे, कानून व्यवस्था, सरकारी खजाने से प्रचार, विधायकों पर करप्शन के आरोप, किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है। ऐसे वातावरण के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर पंजाब का यह सैशन होने जा रहा बजट सैशन, जिस वेले पूरे पंजाब के अंदर कानून का राज नहीं, अराजक लोगों का राज है। जिस वेले पंजाब के अंदर पंजाब नूं तोड़न वालियां ताकतां सिर चुक रही हैं और पंजाब सरकार जिहड़ी है गोडे टेकी बैठी है, और ऐसे मौके के उत्ते ये बजट सैशन हो रहा है। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿਟਿੰਗਸ ਵਧਾਓ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਓ, ਸਾਡੀ ਫੇਅਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਔਰ 2023 ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿਟਿੰਗਸ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। बजट सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे और बॉयकॉट को लेकर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने भी कांग्रेस और बीजेपी पर पलटवार किया और कांग्रेस पार्टी को बीजेपी की ए टीम बताया। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। करीब 7 महीने पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपना पहला बजट पेश किया था, जो कांग्रेस सरकार के बजट से करीब 14% अधिक था। हालांकि उस दौरान मान सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में पंजाब के लोगों से किए गए कुछ वादों का जिक्र नहीं किया गया था। अब देखना ये होगा इस बार जब दोबारा 10 मार्च को पंजाब के वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे तो पंजाब के खजाने से जनता को क्या सौगात देते हैं। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ आज तक। पंजाब के सरकारी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स का दूसरा बैच ट्रेनिंग के लिए शुक्रवार को सिंगापुर रवाना हो गया। स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंगापुर जा रहे टीचर्स को शुभकामना देने के लिए पहुंचे। उन्होंने सभी से मुलाकात की, चयन प्रक्रिया को लेकर बातचीत की, इशारों में गवर्नर के प्रश्नों पर पलटवार किया। ये पंजाब के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल हैं, जिन्हें सरकार ने सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम समझने के लिए रवाना किया है। नेशनल एकेडमी सिंगापुर में 4 से 11 मार्च तक की इनकी ट्रेनिंग होगी। ये सभी प्रिंसिपल उत्साहित हैं और सरकार के फैसले की सराहना कर रहे हैं। बहुत उत्साह है जी साडे च, क्योंकि नो डाउट सरकार सानू बहुत वधिया अपॉर्चुनिटी दे रही है एक इंटरनेशनली लर्निंग लई। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ बहुत ਵਧੀਆ माहौल है उथे। रियली वेरी एक्साइटेड। हमारा पहला बैच 36 प्रिंसिपल का इससे पहले जा चुका है, ये 30 प्रिंसिपल का सेकंड बैच है। सो काफी उत्साहित हैं, काफी खुश हुई हैं। सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है एजुकेशन के ऊपर, स्पेशल क्वालिटी के ऊपर। का एजुकेशन सिस्टम है जो वर्ल्ड क्लास है, तो काफी चीजें ऐसी होंगी जो हमसे अच्छी, हमारे सिस्टम से अच्छी होंगी, बेटर होंगी। सिस्टम हमारा बहुत अच्छी तरह से रन हो रहा है, लेकिन फिर भी जो भी इसकी और बेटरमेंट के लिए जो भी चीजें होंगी तो वो हम सीखेंगे और अप्लाई करेंगे। पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार स्कूलों के प्रिंसिपल को सिंगापुर में ट्रेनिंग दिलवा रही है। इसी कड़ी में सीएम भगवंत मान ने 30 प्रिंसिपल के दूसरे बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले 36 प्रिंसिपल सिंगापुर में ट्रेनिंग लेकर आ चुके हैं। सीएम भगवंत मान ने कहा कि हमने पंजाब के लोगों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की गारंटी दी थी। सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है।
ट्रेनिंग से लौटने के बाद प्रिंसिपलों को जरूरत के मुताबिक पंजाब के किसी भी स्कूल में नियुक्त किया जा सकता है। जिस स्कूल में सुधार की जरूरत महसूस होगी वहाँ इन प्रिंसिपलों को नियुक्त किया जाएगा। 5 ਮੈਂਬਰੀ कमेटी है, टीचर का पढ़ाने का एक्सपीरियंस, ਉਹਦਾ अपना पढ़न का एक्सपीरियंस, इस तो इलावा कोई नैशनल अवार्डी भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, स्टेट अवार्डी टीचर भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। एक प्रिंसीपल साहब ने दस्सिया कि मैं ਹੁਣ तक अपने स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी तनख्वाह चों 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ डोनेट कर चुके हैं, स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ चुके हैं। सो मैं कईयां ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ कि कोई सिफारिश ਤਾਂ नहीं ਲਾਉਣੀ ਪਈ, कोई रिश्वत नहीं देनी पई, वो कहते बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3-4 बरीक झारने लगते हैं। रेजमे देख के उस तो बाद कमेटी बहती है, कमेटी फिर डिसाइड करती है। कई असी नहीं वो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ पैरामीटर्स ने उन्होंने नहीं उन्होंने मैच किया तक उन्होंने मना भी किया गया, फिर दोबारा होर बुलाए ने। पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित सिंगापुर ट्रेनिंग पर भेजे गए पहले बैच को लेकर सरकार से चयन और प्रक्रिया पर सवाल पूछ चुके हैं। भगवंत मान ने गवर्नर के सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखा गया है। जो प्रिंसिपल सिंगापुर में ट्रेनिंग लेने गए हैं उनमें नेशनल और स्टेट अवार्डी भी शामिल है। जिथे साडे स्टूडेंटां नूं पंजाब दियां नूं कुछ सिੱਖਣ ਨੂੰ मिले ਤੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਮੀਨਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में साबित करके दिखाया है और अब पंजाब में भी सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। हरजोत बैंस ने पंजाब के लोगों से बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की भी अपील की। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਵੀਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। दिल्ली की तरह सरकारी स्कूलों के कायाकल्प का दावा भी किया था। अब सरकार सरकारी स्कूलों का रिनोवेशन कराने के साथ साथ शिक्षा का मॉडल सुधारने के लिए प्रिंसिपल्स को भी सिंगापुर में ट्रेनिंग दिलवा रही है। आज तक ब्यूरो। खुफिया एजेंसियों को ये इनपुट मिला कि वारिस पंजाब दे के जत्थेदार अमृतपाल सिंह पर हमला हो सकता है, क्योंकि पंजाब विरोधी शक्तियां माहौल ख़राब करना चाहती हैं। इनपुट के बाद पंजाब और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई, लेकिन अमृतपाल कह रहे हैं कि जो एजेंसियां मेरी जान को ख़तरा बता रही हैं वही मुझे मरवाना चाहती हैं। वारिस पंजाब दे के जत्थेदार अमृतपाल सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ गोल्डन टेम्पल पहुंचे। उनके साथ बड़ी तादाद में हथियारबंद सुरक्षाकर्मी भी थे। यहाँ उन्होंने मत्था टेका और श्री अकाल तख्त साहिब पर नतमस्तक हुए। इस दौरान अमृतपाल ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से मुलाकात भी की। ये मीटिंग बंद कमरे में हुई। हालांकि अमृतपाल ने इस मुलाकात को फॉर्मल बताया। अजनाला में हुई हिंसा के बाद अकाल तख्त साहिब ने संज्ञान लिया है। अमृतपाल सिंह ने श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से बनाई गई कमेटी को लेकर कहा कि सिखों का सर्वोच्च न्यायालय कहीं भी बुलाया जाएगा वो जरूर जाएंगे। कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे क्योंकि वो सैद्धांतिक तौर पर गलत नहीं है। देखो गुरुद्वारे की परिभाषा समझना चाहिए। अकाल तख्त साहिब सिखां दी राजसी ताकत जिहड़ी आ ਉਹਦਾ अकाल तख्त साहिब ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ।
खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि अमृतपाल सिंह पर हमला हो सकता है। इनपुट के बाद पंजाब और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। हालांकि अमृतपाल का कहना है कि जो एजेंसियां मेरी जान को खतरा बता रही हैं, उन्हीं से सबसे ज्यादा खतरा है। वैसे मत्था टेकਣ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ। अजनाला में हिंसा के बाद पंजाब की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई है। सीआरपीएफ और आरएएफ की 18 कंपनियां पंजाब भेजी गई हैं। 6 मार्च तक 1900 जवान पंजाब पहुंच जाएंगे। करीब 1900 केंद्रीय सुरक्षा कर्मी 6 मार्च से 16 मार्च तक पंजाब में तैनात रहेंगे। इसके बाद हालात के मुताबिक इन कंपनियों पर फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और पंजाब की सुरक्षा पर मंथन किया, ताकि पंजाब का माहौल खराब करने की साजिशों को नाकाम किया जा सके। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के फरीदकोट के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी परमजीत कुमार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंप दिया। परमजीत कुमार गरीबी के कारण अनाज मंडी में पल्लेदारी का काम कर रहे थे। आज तक ने खबर दिखाई, मुख्यमंत्री मान ने इस खबर का संज्ञान लिया, परमजीत की नौकरी के लिए उन्हें आश्वासन दिया और आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने परमजीत को सरकारी नौकरी दे दी। हमारी संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने परमजीत कुमार और मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों से बातचीत की। कभी हॉकी की स्टिक के साथ देश का नाम रोशन किया, लेकिन समय ऐसा बदला कि मंडी में जाकर पल्लेदारी करनी पड़ी। लेकिन इंडिया टुडे पर एक खबर दिखाए जाने के बाद उस खबर का असर क्या हुआ? परमजीत कुमार हॉकी के खिलाड़ी हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज उन्हें अपने हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। यानी कि परमजीत कुमार को अब मंडी में क्या, कहीं पर भी कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस तरीके से हॉकी लेकर वो आगे चले थे, अब उसी तरीके से आने वाली फ्यूचर की एक नई पीढ़ी को हॉकी के लिए वो तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान परमजीत कुमार को जो है अपॉइंटमेंट लेटर सौंप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुपरिटेंडेंट पंजाब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, सो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आपको ग्राउंड में रखा जाएगा। ओके सर। तो जो ग्राउंड हॉकी का होगा, ग्राउंड बास्केटबॉल का होगा, तो अब मंडी में आपको जाके मजदूरी नहीं करनी। ओके सर। और ये लेटर आप ज्वाइन कब करोगे? अब वैसे ज्वाइनिंग लेटर ये है 1/3 को करना। हाँ जी सर। तो अभी मंडे को कर लेना। मंडे को। ओके सर। मंडे को ज्वाइन कर लो बठिंडा में। मान साहब, सोमवार को आपने ज्वाइनिंग करा दी है, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि पंजाब जैसा स्टेट जिसे हॉकी की नर्सरी नेशनल लेवल पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहा जाता था, वहां पर ऐसी नौबत क्यों आई? और क्या एक परमजीत कुमार या बाकी खिलाड़ियों को अभी आप ऐसे ही जो है भविष्य संवारेंगे? देखिए सतेंद्र जी, ये बहुत दुख की बात है, जो आपका बहुत सही सवाल है कि हमारी पिछली सरकारों ने स्पोर्ट्स की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ना स्पोर्ट्समैन, कोई भी किसी भी गेम का कोई प्लेयर हो, अपने बलबूते पर कोई मेडल ले आए, उसके बाद सुर्खियां बटोरने के लिए, जब वावा लेने के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से तैयार करने में उनको, जब से वो बच्चा है तब से उसकी कोचिंग शुरू हो कि वो पोडियम तक जाए, ओलंपिक के, एशियाड के, कॉमनवेल्थ के पोडियम तक, यहाँ से कोई हेल्प नहीं मिलती थी। स्पोर्ट्स मैनिफेस्टो का हिस्सा ही नहीं होता था। मैं बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर हूँ, तो मुझे पता है कि खेलों का और खेलों में कैसे प्रोफेशन जो है वो अपना प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है खेलों को। हमारी हॉकी टीम है, हमारी देश की हॉकी टीम है, उसका जो कैप्टन है पंजाबी लड़का है, मनप्रीत है। और हमारी क्रिकेट की लड़कियों की जो इंडिया की टीम है, उसकी जो कैप्टन है हरमनप्रीत, वो मोगा से है, वो पंजाबन है। तो हम हर खेल में हम आगे जाते हैं। मिल्खा सिंह, दारा सिंह यहाँ से पैदा हुए, बलबीर सिंह सीनियर, पृथ्वीपाल सिंह, और कितने, परमजीत सिंह एक जो दौड़ाक हुआ, उन्होंने मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा। तो बहुत पोटेंशियल है, लेकिन मौका मिले। लेकिन जब किसी आने वाले हॉकी के खिलाड़ी को परमजीत की हालत दिखेगी मंडी में मजदूरी करते हुए, तो वो 2-3 बार सोचेगा कि मैं हॉकी में जाऊं या ना जाऊं। इवन धनराज पिल्ले ने कहा था कि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा हॉकी खेले, क्योंकि बाकी जो गेम है उसमें कुछ स्पॉन्सर मिल जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी रकमें मिलती हैं, उनकी बोलियां लगती हैं करोड़ों में।
लेकिन हॉकी को ऐसे समझ रखा है जैसे मतलब ये गेम ही नहीं है। परमजीत, आज कितनी खुशी हो रही है और मुख्यमंत्री मान साहब का किस तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहोगे? खुशी सर, मैं क्या बताऊं सर, पहले तो मैं मान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे को 1 फरवरी को वादा किया था कि मैं तुमको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में मैं एज ए कोच की जॉब दूंगी। वो वादा इन्होंने आज मेरे साथ पूरा किया, बहुत खुशी हो रही है। बाकी सबसे बड़ा धन्यवाद आपका भी, मीडिया का भी, जिन्होंने मेरे को गोदामों से उठा के मान साहब के साथ बैठा दिया है, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मान साहब ने, और मैंने पिछली बार ही बोला था, बहुत कुछ स्पोर्ट्स के बारे में सोच रखा है, जो मेरे जैसे और बहुत प्लेयर हैं जिनको किसी कारण वो थोड़ा उनका लेवल डाउन है, बल्कि वो हौसला मत छोड़ो, आने वाले टाइम में रिजल्ट अच्छा होगा। धन्यवाद। तो परमजीत कुमार हैं, जिनको भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब ने आज अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है और अब परमजीत की जगह उस अनाज मंडी से निकलकर भटिंडा के खेल के मैदान में बन गई है। कैमरामैन अमन गुप्ता के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।